अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाक इंडिया झड़पों में अल्लाह तबारक व ताला ने जो पाकिस्तान को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फ़रमाई है, यकीन जानिए हम उस काबिल नहीं थे जिस कदर दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इज़्ज़त, रिफ़अत, मुकाम और शोहरत अता फ़रमा दिया है। आँखों में आंसू आ जाते हैं, जिस्म कांपने लग जाता है कि या अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे, हमारे वसाइल इस काबिल नहीं थे, हमारी तैयारी इस काबिल नहीं थी, हमारी फ़ौज कम थी, हमारे जहाज़ कम थे, दुश्मन ने हमें ललकारा था। लेकिन जिस तरह तूने पूरी दुनिया में हमें फ़तह अता फ़रमा दी है और ऐसी फ़तह अता फ़रमा दी है कि आज हमें बोलना नहीं पड़ता। दुनिया का मीडिया, दुनिया का प्रिंट मीडिया, दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट वो चीख चीख के बता रहे हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा अगर तवील तरीन जंग जहाज़ों की कोई हुई है तो वो पाकिस्तान की और इंडिया की हुई है। कम तरीन जहाज़ों में पाकिस्तान ने अपने से 2-3 गुना ज़्यादा जहाज़ों का जो एक मुकम्मल हुजूम था उसका जिस तरह मुकाबला किया है, ये एक कमाल की चीज़ है। और इसमें नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तारीख़ में पहली दफ़ा वो मुल्क बन गया है जो राफेल को गिरा सकता है। आज तक हिस्ट्री में और तारीख़ में ये कारनामा कोई नहीं कर सका। आज तक ये नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, नाकाबिले क्रैश समझा जाता था, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने वो कारनामा कर दिया कि आज मुंह में उंगलियां दबा के वेस्टर्न लोग भी बैठे हैं, दुनिया भर के दफाई तज्जिया नगार बैठे हैं कि ये हो कैसे गया है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों हमारे वो जो अज़ीमुश्शान हीरो हैं उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और उनसे मुलाकात की गई है। और उस वक्त ये इंकशाफ भी हुआ, पब्लिकली इसको नहीं बताया गया लेकिन अंदरूने खाना जो लोग जानते हैं, मंसूर अली ख़ान भी इस पे बात कर चुके हैं। और पायलट, एक ऐसे पायलट से मेरी भी कोई बात हुई है जिन्होंने कुछ इसको एंडोर्स किया है, यानी इसको सच बताया है कि ये हकीकत है। ये इस नौजवान को देखिए, बाकी पायलट भी हमारे हीरो हैं, हमारे शाहबाज हैं, हमारे शाहीन हैं, और इन्होंने उस रात जो काम कर दिखाया है वो यकीनन रहती दुनिया तक दुनिया जंगी हिकमत अमली के सिलेबस में उसे पढ़ाएगी कि ये क्या कर दिया, क्या कमाल कर दिया, कैसे कर दिया। लेकिन इस चेहरे को आप देख लीजिए, इसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसके मुतल्लक, इस तस्वीर के मुतल्लक, इस चेहरे के मुतल्लक हमें ये बताया गया है कि इनका ताल्लुक जो बैज से भी आप देख सकते हैं, 15 स्क्वाड्रन से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जो कारनामा किया है वो भी एक हिस्ट्री बनाई है, वो भी एक तारीख बनाई है। वो ये बनाई है कि इन्होंने 98 नॉटिकल माइल से दुश्मन का जहाज़ गिरा दिया है। यानी ये अगर आप देखें तो बनता है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर दूरी पर पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इस बंदे ने न जाने क्या पढ़ के, क्या सोच के, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करते हुए, बुनियानो मरसूस जो ऑपरेशन था उसकी लाज रखते हुए, जब इन्होंने अपने J-10C से PL-15 को फायर किया है तो उसने जाके 180 किलोमीटर दूर भी जाके उसने ठीक ठीक निशाना लगाया है। और मुझे कुरान मजीद की वो आयत याद आती है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये फेंकने वाले आप नहीं थे। अल-फतह हो या PL-15 हो, वो एयर टू एयर वार करने वाली चीज़ें हों या ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल हों, वो चलाए हमारे जवानों ने हैं लेकिन पहुँचाए हमारे अल्लाह तबारक व ताला ने हैं। कुरान मजीद की ये आयत याद आती थी। तो इस चेहरे को भी पहचान लीजिए, अपने इस हीरो को भी जान लीजिए और इसका कारनामा भी दिलों पर नक्श कर लीजिए और इसको शेयर करके अपनी आइंदा नस्लों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि पता चले कि इस कौम के काम आने वाले हीरोज़ के चेहरे कैसे थे, उनके कारनामे कैसे थे। नाज़रीन इकराम, कामरान मसीह के मुतल्लिक़ अब मज़ीद बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उस दिन वज़ीर आज़म की मुलाकात में फिर मंसूर अली ख़ान है, फिर कई और लोगों ने इसकी पूरी वजाहत कर दी है कि वो पायलट ज़रूर है लेकिन फाइटर जेट का पायलट नहीं है। यानी जंग में जो
جہاز کام آتے ہیں ان کا پائلٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کارگو کا پائلٹ ہے، یعنی وہ جو سامان جہاز ادھر ادھر لے جاتے ہیں، ہے ایئر فورس کا ملازم ہی ہے، پاک فضائیہ کا ملازم ہے، لیکن اس کا کام کارگو کے جہازوں کو اڑانا ہے، جنگی جہاز اڑانا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہیرو ہے ہمارا، ہر شخص جو پاکستان کے لیے سروسز فراہم کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کی کوئی بھی ذات ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن ہیرو کی اگر بات کرنی ہے جو جنگ میں گئے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جنہوں نے شکست دی ہے دشمن کو، تو وہ آپ کا یہ ہیرو ہے، اسے ذرا پہچان لیجئے۔ کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے جس کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہوتا، تو جس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ نہیں بنتا، کریڈٹ اس کا بنتا ہے جس نے 180 کلومیٹر دوری سے جناب ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا ہے اور وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو آئندہ اس ہسٹری میں پڑھایا جائے گا اور جنگی نصابوں میں ملے گا، تو یہ آپ کا اصلی ہیرو ہے۔